बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला सामने आ चुका है। नाजरीन, 44 सफ़हात पर मुश्तमिल इस तफसीली फैसले में इमरान खान और बुशरा बीबी को जो तोहफ़े मिल चुके थे उसके हैरान कुन किस्म की तफसीलात सामने रखी गई है और बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ साथ आज ओन चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर तेलखा खेस किस्म की उन्होंने मीडिया टॉक की है, क्या कहा है, ये भी बताएंगे। इमरान खान के बिलखुसूस निकाह जो हुआ था उसका इद्दत में जो केस था उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, आम इंतखाबात में बैलेट पेपर्स की छपाई का जो अमल था वो बाकायदा शुरू हो चुका है, ज़राए से खबर मौसूल हो चुकी है। उसकी बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन जो हमें मौसूल हो चुकी है वो आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके आप लोगों ने वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले ज़राए से ये खबर मौसूल हो चुकी है कि बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और 14 जनवरी से बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल जारी है। और ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स जो हैं वो छापे जा रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए सब्ज़, जबकि सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर्स जो हैं वो छापे जा चुके हैं। 5% सिंगल कालम, 50% डबल कालम, 30% और 3 कालम और 11.15% 4 कालम और 2.4% 5 कालम बैलेट पेपर से छापे जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर्स के साथ एक मरतबा इस मरतबा जो है नाजरीन बाकायदा फॉर्म 45 में प्रिंट करके छापा जा चुका है और 2018 की निस्बत 2024 में उम्मीदवारों की तादाद 54.74% ज़्यादा है। खुसूसी कागज़ की ज़रूरत जो है वो 194.75% ज़ायद है और प्रिंटिंग के दौरान 10% कागज़ ज़ाया हो जाता है। और ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर्स का साइज़ कम करके खुसूसी कागज़ की ज़रूरत 2400 टन से कम करके 2170 टन तक लाई जा चुकी है। एक तो इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है उसकी तफसीलात थी जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। उसके साथ साथ नाजरीन, आज ओन चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से टॉक की और उन्होंने बता दिया कि जो मैंने यहाँ अपना बयान कलमबंद करवाया है, जो इद्दत में निकाह होने के हवाले से जो केस था उसमें उन्होंने कहा कि निकाह जो है वो हर सूरत इद्दत के दरमियान ही हुआ था। उस हवाले से हमें अंधेरे में रखा गया और मौलवी साहब को भी अंधेरे में रखा गया था। उन्होंने कहा कि बाकायदा उस हवाले से जो मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसने भी कहा कि इद्दत के दरमियान निकाह हुआ था, लेकिन मुझे उस वक़्त इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया और मुझसे तमाम चीज़ें छुपाई गई और छुपा कर निकाह किया गया, लेकिन बाद में तमाम चीज़ें एक्सपोज़ होकर सामने आ गई। और ओन चौधरी ने कहा है कि उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान से इस्लाम के नाम पर जो हैं बहुत से गलत काम करवाए जा चुके हैं और उसमें बुशरा बीबी को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि रात को ख्वाब इस खातून को आते थे और वो ख्वाब जो हैं वो असल में ख्वाब की ताबीर करने वाले जो हैं वो फराह गोगी और जमील गुजर थे, जिनके बिहा पर ये तमाम चीज़ें हो रही थी और उससे पूरा पाकिस्तान और कौम को अजीम नुकसान पहुंचाया गया। बाकायदा फराह गोगी, एहसन जमील गुजर और फिर बुशरा बीबी ने मिलकर इमरान खान को यरगमाल करके ये तमाम चीज़ें वो कर चुके हैं। तो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके एक प्राइम मिनिस्टर ने जो चीज़ें कर चुका है वो अफसोसनाक है और यकीनन ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने ओन चौधरी ने भी बाकायदा अपना बयान जो रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने कहा है कि इद्दत के दौरान जो है वो निकाह हुआ था। ये तमाम चीज़ें जो हैं बाकायदा सबसे छुपाई जा चुकी थी। अच्छा, उसके अलावा आज नाज़रीन
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। तफसीली फ़ैसला 44 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस तफसीली फ़ैसले में नाज़रीन ये कहा गया है कि गैर मुल्की सरबराहान ममलिकत से 108 तहाइफ मिले बुशरा बीबी और इमरान खान को, और सऊदी वली अहद से साबिक वज़ीर आज़म की एहलिया ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफ़ा वसूल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट जो है तोशाखाने में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं किया गया। फैसले के मुताबिक के तहफ़ की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया, और ग्राफ ज्वेलरी सेट बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया, जबकि ज्वेलरी सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही थी। तोहफे का तयन करने वाले सहीब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर तहफ़ की कीमत कम करवाई गई, और गवाह बिन यामीन के मुताबिक के ग्राफ ज्वेलरी सेट जो है मुजरिमान ने तोशाखाना में जमा नहीं करवाया। इमरान खान और बुशरा बीबी ने तहफ़ की कीमत कम लगाई गई, और ये उसके बाद जो है अदालत की जानिब से इस तफसीली फ़ैसले में ये कहा गया है कि इमरान खान ने इस पूरे मामले में उन्होंने अदालत से वो ताउन नहीं किया, उनके वकला की जानिब से जरा नहीं की गई, और यूँ तमाम चीज़ें हैं वो छुपाने की कोशिश की गई, बार बार पेश नहीं हुए, बयान बदला गया, और जो सवालात हमने पूछे उस सवालात के जवाब नहीं दिया गया। यूँ अदालत के साथ ताउन न करने पर जो है इस तरह का एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो सामने आ चुका है। यानी अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो कुछ इमरान खान और बुशरा बीबी से तोशाखाना केस में पूछा गया था, उनमें से एक का भी जवाब इमरान खान और बुशरा बीबी ने देने में वो कामयाब नहीं हुए। इसी वजह से इस केस में इतना बड़ा डिसीजन सुनाया जा चुका है, और ये कहा गया कि इमरान खान ने अपने ओहदे गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तोशाखाना को करोड़ों का, उन्होंने अरबों का नुकसान वो पहुँचा चुके हैं, और ये सब कुछ छुपा कर किया जा चुका है। अच्छा, एक और ख़बर ये थी कि इलेक्शन के दिन जो है बताया जा रहा था कि इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल रखी जाएगी, लेकिन आज नाज़रीन ये बाकायदा बताया जा चुका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट की बंदिश के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर रही ही नहीं है। इस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई है, और साथ साथ वज़ीर इत्तलात सिंध ने भी कहा है कि इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने के हवाले से कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इलेक्शन के दिन जो हैं वो बगैर बताए बाकायदा पूरे इलेक्शन के दिन जो हैं वो इंटरनेट की सर्विस बंद हो सकती है। ये ख़दशे का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी तैयारी जो है वो इंटरनेट के ज़रिए की जा रही है। तो वहाँ अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को एक्टिव रखने के लिए उन्होंने इलेक्शन के दिन भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से तमाम चीज़ें उन्होंने मैनेज करनी है। तो इलेक्शन के डे जो हैं वो मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो सकती है। अच्छा, उसके साथ साथ अभी भी तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तलिफ जगहों में जलसे करना और उनके लिए एहतजाजी रैलियाँ निकालना और फिर सियासी कैंपेन के सिलसिले में आगे बढ़ना उनके लिए मुमकिन ही नहीं हो रहा है। वो उनके लिए कई इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब इस वक़्त मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जो है वो दर जलसों पे जलसे कर रही है, लेकिन हमने देखा कि पंजाब के अंदर कहीं भी इलेक्शन का समा नज़र नहीं आ रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त।